बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि अब्तर स्पोर्ट्स पर एक लेक्चर शेयर करें, तो आज मैं अब्तर स्पोर्ट्स के टॉपिक को लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तो मेरा टॉपिक सीधा साधा आपके सामने पड़ा है, अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या चीज़ है और ये फ्लूइड्स में ज़्यादातर अकर होता है, तो फ्लूइड क्या चीज़ है। हम पहले फ्लूइड जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद अपथ्रस्ट फोर्स की एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्लूइड वही चीज़ होता है जिसमें लिक्विड और एयर का मिक्सचर होता है। मैंने एक कंटेनर ली और कंटेनर में वाटर ली और इस पर जो एयर का प्रेशर है एक्सर्टेबल है, तो ये फ्लूइड है। या वैसे जो हवा चल रही है, हवा में नमी का मकदार है, तो ये भी एक फ्लूइड है। यानी फ्लूइड में लिक्विड और एयर दोनों का लाजिम होना है, यानी दोनों लाजमी हो गए, इसको हम कहते हैं फ्लूइड। सिर्फ लिक्विड रहे तो ये फिर लिक्विड होते हैं, और सिर्फ गैसेस तो फिर हम एयर को एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन नमी और एयर एक साथ हो जाएंगे तो ये बन जाता है फ्लूइड, या पानी और इसके साथ एयर एक हो जाता है तो ये भी बन जाता है फ्लूइड। तो मेरा टॉपिक है अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स। अब इस फ्लूइड में अपथ्रस्ट क्या चीज़ है, तो अपथ्रस्ट फोर्स है। इसको हम बायंसी फोर्स भी कहते हैं, यानी बायंट फोर्स भी हमें इसे कह सकते हैं। तो मैंने सीधा साधा डिफिनेशन लिखा है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। एक बॉडी पर जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाता है, यानी एक बॉडी हम सबमर्ज करते हैं फ्लूइड्स में, यानी एक कंटेनर मैंने ली, इसमें एक बॉडी को सबमर्ज किया, तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्टेबल होता है और उस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। और जो फिनोमेना अगर होता है, उस फिनोमेना को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ बायंसी या फिनोमेना ऑफ बायंसी। ये कंटेनर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें एक कार्क पड़ा है या एक ब्रिक पड़ा है, सबमर्ज हुआ है इस वाटर में। तो वाटर इसके इस सरफेस पर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और इस नीचे वाले हिस्से पर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वैसे अगर आप एक एक्टिविटी करें, एक बोतल को ले, इसमें 3 सुराखें करें। फॉर एग्जांपल ये बॉटल लाइक शेप रहा, एक होल यहाँ पर करें, एक यहाँ पर करें, एक यहाँ पर करें। इस पर आप टेप बांध दें, इसे बंद करें और फिर इसे पानी से भर दें। जब आप इसे पानी से भर देंगे तो फिर आपने ये काम करना है, इन तीनों होल से वो टेप हटा दें, तो इससे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो जितना ये डेप्थ वाला होगा तो इसकी प्रेशर ज्यादा होगी, जब ऊपर जाएगा तो इसका प्रेशर कम होता चला जाएगा, यह सबसे कम प्रेशर होगा। यानी इससे ये कंक्लूड होता है कि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह इसके नीचे वाले हिस्से पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा और अब सरफेस वाला जो है वो मैग्नीट्यूड में कम होगा, यानी यहाँ का प्रेशर इसके निस्बत कम होगा। तो हम कह रहे हैं कि जिस चीज की परावानी होती है ज्यादा होती है, तो ज्यादा वाली जगह से वो कम जगह की तरफ हरकत करती है। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है और यहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उस कम जगह को जाता है, यानी जहाँ प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम होता है तो उस डायरेक्शन में पुश हो जाता है, यानी प्रेशर की डिफरेंस की वजह से यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर कम है। तो ज्यादा जगह में जो प्रेशर ज्यादा है तो उससे वो प्रेशर अपवर्ड की तरफ जाता है, यानी जो कम प्रेशर है उसको पूरा करने के लिए। तो ये बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड डायरेक्शन में और इस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अब ये जो फोर्स पैदा हुआ प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस प्रोसेस को हम बायंसी कहते हैं, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मकदार होगा इस फोर्स का, ये किस चीज का बराबर होगा। तो इसके लिए हमने स्टडी करने हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बाज लोग आर्किमिडीज कहते हैं और आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कुछ उसूल पेश किए थे अपत्रस फोर्स के लिए कि अपत्रस फोर्स का मैग्नीट्यूड किस चीज के बराबर होगा। यानी जो फोर्स वाटर या फ्लूइड जो होते हैं ये एक बॉडी पर एक्सर्ट करते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड किस चीज के बराबर हुई। क्योंकि आप डेली लाइफ में एक ग्लास ले, जो भी चीज ले, पानी में सबमर्ज करें तो आप फील कर सकते हैं अपत्रस फोर्स, वो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होगी तो आप वो फोर्स फील कर सकते हैं। अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड जानना चाहेंगे, आप उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहेंगे, तो आपको कौन से रूल इस्तेमाल करने होंगे कि आप उसकी मैग्नीट्यूड जो है फाइंड कर सकें। तो उसके लिए आर्किमिडीज नामी एक साइंटिस्ट ने कुछ उसूल पेश किए थे और उस उसूल के मुताबिक अपत्रस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे साथ इक्वल होगा किस चीज का, जब मैं बॉडी को सबमर्ज करता हूं फ्लूइड्स में, वाटर्स में, तो ये लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं, ये लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर यहां पर ली, ये वाला कंटेनर है मेरे साथ, यहां पर मैंने एक टब रखा इसको, इसमें लिक्विड पड़े हैं मेरे साथ, फ्लूइड है, वाटर है, जो भी है यहां पर पड़ा है। मैंने एक बॉडी को लिया और इसमें सबमर्ज किया, तो ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। ये जो फ्लूइड है इसकी सतह ऊपर की तरफ आएगी और इसी रास्ते से ये यहां पर गिर जाएगी। जितना मैं ये सबमर्ज करूंगा तो ये लिक्विड डिस्प्लेस करते चले जाएंगे और ये लिक्विड यहां पर गिरेगी, तो यहां पर अपत्रस फोर्स एक्सर्टेबल होता है इस पर। तो इस अपत्रस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने कुछ उसूल इस्तेमाल करने हैं और वो उसूल आर्किमिडीज भाई ने बताए थे। आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट था, यानी आपने अगर अपत्रस फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर करना है तो आपने बस सिर्फ ये काम करना है, जितना वाटर इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया उस वाटर को ले और इसकी वेट फाइंड करें। जो वेट इस डिस्प्लेस वाटर का आएगा वो असल में मैग्नीट्यूड होगा अपत्रस फोर्स का। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैग्नीट्यूड ऑफ अपत्रस फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर बाय द ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट आप सबमर्ज कर रहे थे उसने जो डिस्प्लेस वाटर किए हैं, उस डिस्प्लेस वाटर का वेट अगर आप फाइंड करेंगे तो वो बेसिकली आपके साथ मैग्नीट्यूड होगा अपत्रस फोर्स का। यानी फोर्स ऑफ बायंसी, एफबी मीन फोर्स ऑफ बायंसी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। बेसिकली हम थर्ड चैप्टर पर अगर नजर डालें वहां पर वेट की इक्वेशन है mg। यानी वेट जो है, ये बॉडी का जो वेट हम फाइंड करते हैं वो मेरे साथ इज इक्वल टू होता है बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो 9.8 है और कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो मेरे साथ मास है, वेट की जगह मैं mg फुट करूं तो मास मेरे साथ होगा इस वाटर का। मैंने इस वाटर का मास जो है वो मेजर करना है, तो मैंने लिखा मास ऑफ फ्लूइड, एफ मीन फ्लूइड। तो इस फ्लूइड जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसका मास और इसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास फोर्स ऑफ बायंसी की जो है मैग्नीट्यूड आएगी। यानी इन दोनों की प्रोडक्ट की वजह से मुझे फोर्स ऑफ बायंसी का मैग्नीट्यूड जो है मालूम करने का आसान सा फार्मूला ये है जो आर्किमिडीज भाई ने शेयर की थी हमारे साथ। तो मैंने सीधा साधा कहा कि फोर्स जो एक्सर्टेबल होता है एक बॉडी पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से, उसको हम कहते हैं अपत्रस फोर्स या फोर्स ऑफ बायंसी, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं बायंसी। और ये किस वजह से होता है? प्रेशर डिफरेंस। अब अगर इस बॉडी का जो मास है, इसका जो भी वेट है, अगर ये वेट ज्यादा हो जाता है इस डिस्प्लेस वाटर के वेट से, तो ये बॉडी जो है सिंक हो जाती है, यानी डूब जाती है इस पानी में। अगर इन दोनों का वेट बराबर रहता है, जो डिस्प्लेस वाटर है और ये बॉडी का जो वेट है, इसका भी एक वेट है, डाउनवर्ड एक्शन करता है, अगर ये बराबर रहता है तो ये बॉडी वाटर की सरफेस पर प्लॉटिंग करती है। और अगर इसका वेट जो है ये कम हो जाता है इस डिस्प्लेस वाटर की बनिस्बत, तो ये बॉडी अपर सरफेस पर रहती है वाटर की। तो ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ये भी ताल्लुक रखते हैं कि ये बॉडी डूब जाते हैं कभी कभार और कभी नहीं डूब जाते।
अगर बड़ी बड़ी किश्तियाँ आप ले वो जाते हैं नहीं डूबते, और छोटी सी चीज़ हम ले तो वो डूब जाती है। इसके अलावा ये डेंसिटी पर भी डिपेंडेबल है। आप ये नहीं कहे कि एजाज ने भाई ने कहा कि ये जो है आर्शिमिदस प्रिंसिपल के मुताबिक वेट पर डिपेंडेबल है। ये सिर्फ वेट पर डिपेंडेबल नहीं है, इसके अलावा एक बॉडी का डूबना यानी सिंक हो जाना या फ्लोटिंग करना ये डेंसिटी पर भी डिपेंडेबल है। लेकिन वो एक अलग सी टॉपिक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है इसमें हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि फ्लोटेशन बॉडी क्यों करते हैं और डूब क्यों जाते हैं। तो वो फ्लोटेशन में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब मेरी नेक्स्ट लेक्चर आएगी शायद मैं कोशिश करूँ कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन इस टॉपिक में ये मुश्किल है। तो सिर्फ ये इस वेटेज पर डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी पर भी डिपेंडेबल होते हैं, बॉडी का डूबना और ना डूबना। तो ये डेंसिटी पर डिपेंडेबल है। वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में कभी एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वो वफा की। इसके अलावा आप सोचेंगे कि एजाज भाई ने सिर्फ एग्जाम्पल कंटेनर से दिया, तो ये कंटेनर से सिर्फ मैं एग्जाम्पल किसी को नहीं देता, जनरल डेली लाइफ से भी एग्जाम्पल देता हूँ। जनरल डेली लाइफ से आप सोचेंगे किस तरह एग्जाम्पल देंगे, तो आप जो गुब्बारे लेते हैं, गुब्बारों में आप हीलियम गैस डालते हैं, आपने एक गुब्बारा लिया और इसमें हीलियम गैस डाल दिया, फिर आप उस गुब्बारे को छोड़ते तो वो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है हवा में। तो ये क्यों जाता है? ये भी आर्शिमिदस प्रिंसिपल है। अब ट्रांसपोर्स जो है ये भी फॉलो करते हैं और आर्शिमिदस प्रिंसिपल जो है ये भी फॉलो करते हैं। यानी अब ट्रांसपोर्स, इस पर आप सोचेंगे कि किस तरह एग्जर्टेबल होता है। इस पर अब ट्रांसपोर्स भाई साहब इस तरह एग्जर्ट होता है कि जो ईयर है ये इसे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है पुश करता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। और इसका जो अप ट्रांसपोर्स होता है वो बनिस्बत ग्रेविटी का ग्रेटर होता है, इसी वजह से ये ऊपर जाते हैं। जब ग्रेविटी का असर बढ़ जाता है उस अप ट्रांसपोर्स से तो वो गुब्बारा दोबारा नीचे की तरफ आता है। और जब अप ट्रांसपोर्स जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है ग्रेविटी की वजह से, तो वो जो गुब्बारा होता है वो ऊपर की तरफ हवा में जाता है। यानी हीलियम गैस जो है ये अगर हम गुब्बारे में डालें तो वो अप ट्रांसपोर्स इंक्रीज करता है बॉडी का, क्योंकि ये हल्का होता है ज़्यादातर, और ग्रेविटी का फोर्स जो है वो सप्रेस करता है उसकी खिलाफ, और इसी वजह से ये भी ऊपर की तरफ जाता है। यानी सिर्फ कंटेनर में अप ट्रांसपोर्स नहीं होते, यानी गुब्बारे का एग्जांपल मैंने दिया। आम जब हम अपने माशरे में जो गुब्बारे लेते हैं ऊपर हवा की तरफ उड़ाते हैं तो वो भी अप ट्रांसपोर्स है, उस पर भी अप ट्रांसपोर्स एक्सर्टेबल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपने अप ट्रांसपोर्स के बारे में मुझसे कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा, और कुछ नया जो आप नहीं जानते थे पहले से, ये मैंने आपके साथ अपनी इल्म का एक टॉपिक जो था, जो मैंने सीखा था, उसे आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए, मेरा टॉपिक आगे भी शेयर करते रहे कि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दीजिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।